महाभारत में जब ये तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया कि वो कुंती पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। इस लिहाज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात की और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल किए और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान हो रहा मेरा दोष था? कर्ण ने फिर कहा, द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? कर्ण ने कहा, परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं ये सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया जबकि मेरा कोई दोष ही नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, क्या ये मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वो भी तब जब उनके बेटों पर संकट आया, क्या ये मेरा दोष था? जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला, क्या ये मेरा दोष था? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं कहाँ गलत हूँ? श्री कृष्ण ने तब कर्ण को ऐसा जवाब दिया। कृष्ण ने कहा, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। कृष्ण ने कहा, जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी परीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राण घातक हमले मुझे झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचाया गया था। कृष्ण ने आगे कहा, कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वो नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत मैं था अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। कृष्ण ने कहा, मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ तक कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। कृष्ण ने कहा, एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियाँ देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य कर्म क्या है ये तुम जानते हो कर्ण। भले ही आपको जीवन में वो सब कुछ ना मिले जिसके आप हकदार हो या आपने अत्यंत अपमान की जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं है कि इन सब चीजों के ना मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। व्रत प्रतिष्ठा करना कोई जरूरी नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। रास्ते कितने भी कष्टदायक क्यों ना हो, अगर हौसले उफान पर है तो हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, इस मामले को छोड़ दो। कामयाबी पानी है तो खुद को निरंतर मेहनत से जोड़ लो। मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है क्योंकि जी तोड़ मेहनत मेरी वफादारी है। जो परिस्थितियों को सहना सीख जाते हैं वो बहाना बनाना और कहना छोड़ देते हैं। सहारा बन सकूं हर एक असहाय का, ऐ कृष्ण मेरी जिंदगी का मोल इतना कर दे। दिखावा कभी मत करना, जिस दिन काबिल हो जाओगे खुद ब खुद लोगों को परफेक्ट नजर आओगे। 3 चीजें हमेशा प्राइवेट रखो, अपना प्यार, अपना पैसा और अपना अगला कदम। फिर से शुरू कर रहा हूँ जिंदगी को जीना, इस बार औरों से ज्यादा खुद का ख्याल रखूंगा। कौन कहता है सफलता लक से मिलती है? मेहनत में आग हो तो मंजिलें भी झुका करती है। मुश्किलों को पैरों से रोंद कर आगे बढ़ जाना है। अब तो सफलता का मेडल पाकर ही वापस घर आना है।
मेहनत इतनी निष्ठावान तरीके से करो कि मंजिल भी तुम तक पहुंचने में उतावली होने लगे। नाम उन्हीं का ऊंचा होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। बिना पासवर्ड के जब तुम्हारा मोबाइल नहीं खुलता तो बिना मेहनत के सफलता का दरवाजा कैसे खुलेगा। ना पढ़ी गीता मैंने, ना गीता का ज्ञान है, मुझे तो बस इतना पता है कि मेहनत करने वाले के साथ हमेशा भगवान है। लोग कहते हैं एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी मेहनत कहती है कि सब्र रख, एक दिन सब कुछ होगा। हार मत मान बंदे, इरादा तेरा छोटा नहीं तो यूं मेहनत करते रहे, तू वो पाएगा जो तूने सोचा नहीं। फीका ना पड़े कभी आपकी मेहनत के रंग, आप हमेशा मुस्कुराते रहे अपनों के संग। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे ही होते हैं, पर असलियत में तो जो रिश्ते बुरे समय पर साथ दे वही सच्चे होते हैं। ना किसी से मांगा है, ना किसी के पैर पकड़े हैं। हमारी एक नंबर की मेहनत है और दूसरा हमारे इरादे तगड़े हैं। जीवन की परीक्षा में इंसान मासूमियत को खोकर तजुर्बा पाता है। सफर मुसाफिर की पहचान है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। आखिर पिंजरे में किसका सम्मान है। अगले मेडल पर अब सिर्फ हमारी बारी है, क्योंकि खामोशी से हमारी मेहनत जारी है। जो मेहनत को अपना जिगरी दोस्त बनाते हैं वो अपने दम पर सफलता जरूर पाते हैं। जो करना है खुद से करो, क्योंकि सबके रोल और गोल अलग अलग होते हैं। जिनमें कुछ करने के इरादे होते हैं वो बहानों से नहीं, मेहनती अंदाजों से लड़ते हैं। दुनिया का तो पता नहीं, मेरा सिर्फ यही कायदा है, आज मेहनत कर लो, कल फिर फायदा ही फायदा है। जिसके हिस्से जितना संघर्ष लिखा है उसके हिस्से उतना परिणाम भी आएगा। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ और मंजिल को अपने कदमों में पाओ। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तब तक कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तुम जितना परेशान होगे यहाँ तुम्हें उतना ही परेशान किया जाएगा। थोड़ी हिम्मत रख ले बंदे, दिन तो तेरा भी आएगा। स्वयं में आत्मविश्वास जगाना होगा, वो तो मंजिल पाने की आग थी, उसे फिर से लगाना होगा। अगर कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखेगा तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। मेहनत करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर हार गए तो सीख मिलेगी और जीत गए तो अनुभव। जमाना तेरे ऊपर लाख सवाल उठाएगा, पर तू रुकना मत, तब तुझे तेरी मेहनत का विश्वास जिताएगा। जिंदगी बात बात पर रुलाती है, जो हर परिस्थिति के आगे डट कर खड़ा रहता है जिंदगी उसके सामने सिर झुकाती है। वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, चाहो तो सोने में बिता दो या सोना बन के दिखा दो। एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों से नहीं, खुद से लड़ने की जरूरत होती है। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगने लगता है। पर्वतों को तोड़कर जो रास्ता बनाएगा, जमाना भी एक दिन उसके पीछे पीछे आएगा। जब आएगी सब्र की परीक्षा, गुजर जाएंगे वो भी पल। हिम्मत और विश्वास तुम मत हारना, जरूर मिलेगा मेहनत का फल। अगर निकलना है सबसे आगे तो भाग करके देख, पूरे करने हैं सपने तो जाग करके देख। जब वक्त की बिसात पर तू मेहनत के हौसले बिछाएगा, सफलता को हमेशा अपने कदमों में पाएगा। किसी के भरोसे मत बैठो, पर्वत तूफानों को भी रोक लेता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रख, परवाना मेहनत का फल जरूर देता है। निगाह रख लक्ष्य पर, तू मुश्किलों से डर नहीं, कठिन डगर पर चलकर ही तू मंजिलों को पाएगा। कदमों को करके कठोर तू खुद को जो जलाएगा, सदमे हर सफर के फिर हंस के झेल जाएगा। ख्वाहिशें उछाल दी है हमने हौसलों की वादियों में, देखते हैं कितना दम है मुश्किलों की आंधियों में। मेहनत कर, मंजिल भी मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा और सफलता से तेरा चेहरा भी खिलेगा। सफलता पाना तेरा मुकाम है, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां और काम है। साधनों की कमी के कारण होना मत तुम उदास, भरोसा रखो मेहनत पर, सफल होगा तुम्हारा हर प्रयास। समय को बर्बाद करके जिंदगी को यूं लाश ना कर, मंजिल जरूर मिलेगी, मेहनत से रास्तों की तलाश कर। बात किस्मत की नहीं, मेहनत और लगन की है, अगर लिया मन में ठान तो जरूर मिलेगी पहचान। छोटी सी उम्र में तूने बड़ा रुतबा पा लिया, लगता है तूने अपनी मंजिल से दिल लगा लिया। मत छोड़ो उम्मीद, मेहनत एक दिन रंग लाएगी, हौसला रख बुलंद अपना, एक दिन कामयाबी जरूर आएगी। जो हर परिस्थिति में मेहनत करने जाते हैं, मेहनत से भी ज्यादा सफलता वो ही पाते हैं। हुनर जीतने का और हौसले की आश रखता हूँ, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, दिल में विश्वास और मेहनत पास रखता हूँ। हाथों में लकीर होने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से ही तकदीर बदलती है।